भारत देश में 15 से लेकर 28 मई कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ मानसून दस्तक देगा और कहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेंगे, सारी जानकारी देखते हैं। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान, मैं किरण वाकमणि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लो प्रेशर एरिया की, तो पहले सप्ताह में अभी तो एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के इस इलाकों में है और आने वाले दिनों में लगभग 16 तारीख के आसपास ये थोड़ी बहुत संभावना है कि ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और शायद थोड़ी बहुत संभावना है कि यहाँ पर डिप्रेशन बन जाए। लेकिन चक्रवात तूफान बनने का यहाँ पर कोई भी अनुमान नहीं है। ये सिस्टम दूर निकल जाएगी, उसके बाद अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर एरिया बन सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने दिया है। लगभग 19 तारीख के आसपास ये सिस्टम बन सकती है, लेकिन उसकी भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो चक्रवात तूफान या फिर डिप्रेशन बनेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन रह सकता है। इसके अलावा दूसरे सप्ताह में यानी कि 22 मई से लेकर 28 मई के दौरान यहाँ पर अरब सागर में फिर से एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और अभी भी वहाँ पर चक्रवात तूफान बनेगा क्या? तो अभी तो कोई उसकी संभावना नहीं है। इसके साथ ही मानसून यहाँ पर अंडमान समंदर के इलाकों में, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान के द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 16 तारीख के आसपास दस्तक दे सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में यह भी बताया कि केरला में हो सकता है कि दूसरे सप्ताह यानी कि 22 से लेकर 28 मई के बीच मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन उसमें उसके बारे में और कंफर्मेशन हमें कल मिलेगी, तो हम आपको उसके अपडेट्स कल ज़रूर बताएँगे। फिलहाल अगर हम देखें तो 14 मई से लेकर 21 मई के बीच बारिश तो यहाँ पर उत्तर भारत में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी राजस्थान के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के भी कुछ हिस्सों में हमें बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश रहेगी। उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ होगी, लेकिन यहाँ पर मॉडल वह बता नहीं पा रहा। इसके साथ ही यहाँ पर केरला के इलाकों में, कर्नाटक के जो घाट एरियाज़ के आसपास के इलाके होंगे या फिर अंदरूनी इलाके होंगे, तटीय इलाके होंगे, वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है। और इस दौरान ज़्यादा अनुमान तो नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, घाट एरियाज़ के आसपास छुट-पुट स्थानों पर बारिश होगी। विदर्भ के कुछ स्थानों पर छुट-पुट स्थानों पर बारिश होगी और मराठवाड़ा में भी यदि स्थानीय तौर पर बादल विकसित होते हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश होगी। ज़्यादा बारिश का अभी तो अनुमान नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के इलाकों में, सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ होगी। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश होगी, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और अंडमान निकोबार के आसपास काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है। और इस दौरान अगर हम लू का पूर्वानुमान देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई सारे इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके, कई स्थानों पर लू चलने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है और यह लू काफ़ी सीवियर यानी कि भयंकर लू यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में भी हमें कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, उत्तरांचल कर्नाटक, कोंकण, गोवा के इलाके हो सकते हैं। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के सभी इलाकों में भी सामान्य से तापमान लगभग 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तापमान सामान्य से 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिण भारत में तापमान नॉर्मल रहेगा। इसके बाद अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो मॉडल तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश दिखा रहा है, यानी कि कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक या फिर केरला में अच्छी बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी। बारिश की गतिविधियाँ होगी, लेकिन जितना मॉडल अभी दिखा रहा है उतनी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर रहेंगी। महाराष्ट्र में भी बिखरे तौर पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। यहाँ पर मॉडल कई स्थानों पर बारिश दिखा रहा है, लेकिन इतनी बारिश तो नहीं होगी। कोंकण, गोवा में भी इतनी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान फिलहाल नहीं है। कुछ स्थानों पर बारिश थोड़ी बहुत इलाकों में होगी और पहाड़ी इलाकों में भी उस दौरान थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। अगर हम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, राजस्थान का पूरा इलाका, यहाँ पर लू चलने की थोड़ी बहुत संभावना है। इसके अलावा गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और विदर्भ के भी उत्तरी इलाके हो सकते हैं, मराठवाड़ा के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, यहाँ पर भी लू चलने की थोड़ी बहुत संभावना है। तो सामान्य से ज़्यादा तापमान यहाँ पर पूर्वांचल, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पर
जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। लेकिन केरला, कर्नाटक के घाट एरियाज़ के आसपास जो तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से होंगे, वहाँ पर सामान्य से कम तापमान रहने की उम्मीद है। देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।